छात्रों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं, उनके गुण, उनकी पद्धतियाँ तथा उनके सिद्धांत आदि विषय पर चर्चा की थी। पर्यायवाची शब्दावली की पद्धतियों, उनकी विशेषताओं, उनके सिद्धांतों के साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारिभाषिक शब्दावली के लिए वर्गीकृत करना कोई सहज कार्य नहीं है। इसको विभाजित करना या वर्गीकरण करना अत्यंत दुरूह कार्य है। इसके बाद भी विद्वानों ने इस दुरूह कार्य के लिए करने का प्रयास किया है। अनेक विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली के वर्गीकरण का प्रयास किया है, जिनमें डॉक्टर गोपाल शर्मा, श्री राजेंद्र लाल मिश्र तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण किया है। तो आइए छात्रों, जानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण इन विद्वानों ने किस प्रकार से किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने पारिभाषिक शब्दावली को 3 विभागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्ण पारिभाषिक, नंबर 2 मध्यस्थ पारिभाषिक और नंबर 3 सामान्य पारिभाषिक। डॉक्टर गोपाल शर्मा पारिभाषिक शब्दों की 3 श्रेणियां मानते हैं, या कहिए कि 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं श्री राजेंद्र लाल मिश्र की। तो राजेंद्र लाल मिश्र ने पारिभाषिक शब्दावली को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। आपके अनुसार नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 मानविकी के शब्द,
नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। नंबर 4 द्विपदीय नाम शब्द। नंबर 5 तकनीकी शब्द। नंबर 6 समस्त पदीय समूह। तो नंबर 1 सामान्य शब्द। ये कभी कभी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग में आते हैं। नंबर 2 मानकीय शब्द। ये शब्द सामान्य रूप तथा पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु मुख्यतः मानविकी क्षेत्र में ये अर्ध पारिभाषिक कहे जा सकते हैं, जैसे मांसपेशी, पंखुड़ी आदि। योगरूढ़ शब्द निर्माण के समय ये शब्द वस्तुओं के विशिष्ट गुणों के द्योतक होते हैं, जैसे कुनैन, ऑक्सीजन आदि। द्विपदीय नाम शब्द वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी शास्त्र में प्रयुक्त द्विपदीय नाम जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्थक होते हैं, जैसे वंश, जाति आदि। ये शब्द द्विपदीय नाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 5 तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द आज भी व्युत्पत्तिजनक अर्थ देते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन का रवाकरण, जर्मिनेशन का अंकुरण आदि। इसी तरीके से नंबर 6 समस्त पदीय शब्द। इनमें एक या दोनों शब्द अपना व्युत्पत्ति परक अर्थ देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया है। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ की सूक्ष्मता और स्थूलता के आधार पर, और पांचवा पदीय इकाई के आधार पर। तो अब हम इनके द्वारा वर्गीकृत पारिभाषिक शब्दों को समझेंगे। तो स्रोत के आधार पर आपने शब्दों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 आगत और नंबर 5 संकर। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए गए हैं, तत्सम हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बनाए गए हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जो देश में प्रचलित हैं परंतु उनकी व्युत्पत्ति का ठीक ठाक पता नहीं है। और नंबर 4 आगत शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, ऐसे शब्द आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। और इसके साथ संकर शब्द जो 2 शब्दों से या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी आदि। उसके बाद नंबर 2 रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मूल शब्द और यौगिक शब्द।
मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, उनके खंड नहीं कर सकते हैं, वे मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस शब्द के अलग अलग टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको यदि अलग अलग किया जाए फिर भी उनका अर्थ बना रहता है। जैसे कि विद्यालय है, भोजनालय है आदि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर पूर्ण पारिभाषिक शब्द और नंबर 2 सामान्य भाषा में प्रयुक्त शब्द। पूर्ण पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो केवल विशिष्ट विभागों में विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के लिए पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये शब्द तकनीकी, विज्ञान, उद्योग, प्रौद्योगिकी, संचार आदि के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार सामान्य भाषा में सामान्य भाषा के जो शब्द होते हैं आमतौर पर बोलते हैं, परंतु कभी कभी उनको भी पारिभाषिक शब्दों की श्रेणियों में आवश्यकतानुसार रख लिया जाता है। नंबर 4 अर्थ की सूक्ष्मता स्थूलता के आधार पर इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कल्पना बोधक और वस्तु बोधक। कल्पना बोधक जिनमें कल्पनाशीलता का गुण रहता है, ऐसे शब्द जो निश्चित प्रमाण के आधार को प्रस्तुत नहीं करते परंतु कल्पना या खोजी प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं, वे शब्द कहलाते हैं। वस्तुबोधक जो एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसको वस्तुबोधक कहा जाता है। इसी प्रकार से पदीय इकाई के आधार पर एक पदीय और द्विपदीय शब्द भी होते हैं। एक पदीय शब्द वे शब्द जिनमें केवल एक पद होता है और द्विपदीय जिनमें एक से अधिक यानी 2 पद होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण डॉक्टर गोपाल शर्मा, श्री राजेंद्र लाल मिश्र तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अनेक विद्वानों ने किया है और अपने अपने मत के अनुसार इनका वर्गीकरण करने की कोशिश की है। इनमें कौन सा मत सर्वमान्य है ये तो कहना संभव नहीं है, लेकिन यदि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के वर्गीकरण को देखें तो काफ़ी अच्छा वर्गीकरण आपने प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।